Alright guys, let's talk about manifesto. Can you remember this one? Yeah, this is 2019 manifesto. Before jumping on 2024 का manifesto जिसमें नड्डा साहब की सुंदर तस्वीर है, हम बात करेंगे उसके बारे में। पर मीडिया को पूछना चाहिए था कि 2019 का क्या हुआ सर? दलाल। No, because ideally it should be like this. It's like I fulfilled my promises of 2019. Now I'm going to give you the promises of 2024. क्योंकि ये promises 2014 से चलते आ रहे हैं। 2 करोड़ जॉब्स, फार्मर्स की इनकम डबल, 15 लाख तो खैर जुमला था, पर यार स्मार्ट सिटीज कोई बात नहीं कर रहा है। On this note, let's talk about on false promises. ये जनता कह रही है, नेताओं से गौर से सुनिएगा कि झूठा वादा ही सही दिल तो बहल जाता है, कि झूठा वादा ही सही दिल तो बहल जाता है, वरना हम तुम्हारी हाँ को नहीं जानते क्या? Instead of that, just try to understand the hypocrisy or the evilness of media. Just check this out. और मीडिया वाले कैसे इंटरव्यू लेते हैं देखना. Just understand the first question that she is asking here. आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है। एक हल्की फुल टॉस दे रही हूँ, आप जम के छक्का लगा दीजिए मोदी जी और सब लोग बोल्ड हो जाएंगे। आप 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, पहले बोल दिया उन्होंने, पुरानी बात ही खत्म। 2047 है। That's the most ideal condition कि मैंने 5 साल पहले आपसे ये कहा था, वो मैंने अब पूरा किया है, और अब मेरे आने वाले 5 साल में मैं क्या करने वाला हूं, ये बात मैं आपको बताऊंगा। But what is the most amazing thing? मोदी जी ने आने वाले 20 और 50 सालों में क्या करेंगे ये बताया, अगले 5 सालों में क्या करेंगे ये नहीं बताया। That's the most amazing thing. And I can show it to you right now. It's like fully developed nation 2047. Don't talk about now. बड़ा विजन नहीं यार, तुम लोग छोटी सोच रखते हो। और सुनो, पूरी शक्ति के साथ We will host Olympics in 2036. हमको नहीं पता कि हम कल होना हो, पर हमारे नेताओं को अच्छी तरह से पता है। All the visionary things. So one more, please listen to that. Net zero emission by 2070. कल की खबर नहीं, समान 100 बरस का वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। नो दैट्स सीरियस गाइस, वर्ल्ड वॉर 3 वाज ट्रेंडिंग, द टेंशन बी डायल, बट द वर्ल्ड शुड नॉट वरी, बिकॉज ये है ना, पापा वॉर रुकवा देंगे। सो डोंट वरी गाइस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैनिफेस्टो, एंड दिस इज आई रियली वांट मैन मिशन टू द मून। पर ये कब होगा पता नहीं, पर मैनिफेस्टो में था। देयर वाज एन ओल्ड टाइम इन इंडियन पार्लियामेंट व्हेन पीपल यूज्ड टू डू शायरी, एक दूसरे को ऐसी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए। अब तो गाली गलौज होती है, तो वहीं से शायरी उठा के यहां सुना रहा हूं कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। I know some people will come and they will comment that why you are not reading other things, why you are going into this kind of a detail. I will read other things now. Okay guys, let's start with the main course of the manifesto, but I'm so happy, so happy for Nadda Saab. Please don't boo Nadda Saab, please. मैनिफेस्टो पे फोटो आई है आपकी, और मैनिफेस्टो पकड़ के जो फोटो आई है उसमें वो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया है। Anyway, but happy for Nadda Saab. बहुत इग्नोर करते हैं उनको। Good Nadda Saab. Let's continue with the manifesto. Basically, they are calling it संकल्प पत्र। पेपर लीक नियंत्रण कानून लेकर आने वाले। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत छात्रों का नुकसान होता है, आना चाहिए। पर जब हमने पता लगाया तो पता चला कि ये तो आ चुका है। Yeah, there was the law. तो जब आ गया था तो उसका पालन क्यों नहीं किया? That should be the question from गोदी मीडिया। पर गोदी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? क्या वो हेलीकॉप्टर से बताएंगे कि चुनाव के क्या हाल है? टीवी न्यूज इंडस्ट्री में पहली बार आसमानी कवरेज पूरे चुनाव की आज तक दिखाएगा। आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं है, मैं बताता हूँ व्हाई दे आर एक्चुअली फ्लाइंग ऑन हेलीकॉप्टर। बिकॉज ग्राउंड पे लोग इनको रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहे। ये देखो, मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, स्पॉन्सर गो बैक, गो बैक, गो बैक। नानी मैं हूं अंजना और गुस्से में जब बहुत। अंजना जी इधर देखिए, हाँ। जाने दीजिए, क्राउड को इग्नोर करिए, इनका नहीं।
देखिए जनता जनार्दन लगातार नारेबाजी करते हुए भारत बेच रहा है, एक चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ये जो नाले में घुस के रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये भाई साहब भी भाग गए, जनता ने घेर लिया था इनको। सब आयात किए हुए गुंडे, अत्याचारी, बलात्कारी भरे हुए। चलिए वॉशिंग मशीन, अभी बीजेपी का नाम चेंज करके वॉशिंग मशीन पार्टी करना चाहिए। समझ गया। कैन यू इमेजिन दैट? डर के ऐसे नेताओं को भागना चाहिए जनता के सवालों से, पर पत्रकार भाग रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है। ये अत्याचारी, बेईमान, दुराचारी, ये सारी बातें भूल जाइए। वॉशिंग मशीन तो पुरानी चीज हो गई है। नाउ यू विल लिसन टू इट एंड यू विल बी शॉक्ड। इनकाउंटर के लिए पुलिस ढूंढ रही थी और उसके बाद उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली एंड ही सेव्ड। Gangster Sonu Kanodia joins BJP. 21 cases including robbery, murder registered on this. Police was searching for encounter. Now there is no problem. He's a good guy. वो क्या है ना कि सबको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। सही है जिगर भाई। Trust me guys, this media ये सच में अगर सवाल उठाए ना तो देश की जनता का काफी भला हो जाए और इनको इस इंसल्ट से बचने का मौका भी मिल जाए। थोड़ी इज्जत आ जाएगी इनको खुद के लिए। ऑन दिस हेलीकॉप्टर आइडिया व्हाट कलीपुरी सिंह, जस्ट लिसन टू हर। आप तो हमेशा से ही जानते हैं कि आज तक और दूसरों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क। और ये जो बात ये बोल रही है ना, ये बागड़ बिल्ली को मिर्ची लगाने के लिए बोल रही है। वो जरूर सुन के बोलेगा कुछ भी। And if you talk about Bagad Billa, he is in full on support of Baba Ramdev. बहुत मजा आया था इसको, मजा आ गया। ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों सिर्फ पतंजलि के साथ ऐसा हो रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स के साथ कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं लोग। And the observations of the court are absolutely clear. The problem is not limited to one company. The problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies, doing all that. अबे बागड़ बिल्ले, कुछ तो शर्म कर। कोरोनिल बेच के पैसा कमा रहे थे बाबा जी, वो भी कोरोना जैसी प्रॉब्लम में। पैसा ही पैसा होगा। इस टाइम हम लाए हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। आप न्यूज बता दो वही बहुत है। And इन लोगों के पापों का कोई अंत नहीं है। हम मैनिफेस्टो पे चलते हैं। अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन। Just think about it, guys. We had the most expensive elections in the world. यूएस को भी पीछे छोड़ दिया हमने। 1.2 ट्रिलियन रुपीस हम खर्च कर रहे हैं हमारे यहाँ इलेक्शंस हो जाए इसलिए। दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन। और वादा देखो, 5 साल तक आपको फ्री में खाना देंगे। दिस इज सैड। अब थोड़ी देर रुक के इस पर सोचोगे तो आपको बुरा लगेगा। 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, मतलब आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होनी है नहीं। और सुन लो, 3 करोड़ नए घर बनाने की बात हो रही है, पर पुराने घरों का क्या? बहुत सारे सवाल है जो कि न्यूज चैनल्स वालों को पूछना चाहिए पर नहीं पूछेंगे। फ्रीबीज, आई हेट फ्रीबीज। एक समझदार भारतीय को फ्रीबीज पर जाना ही नहीं चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीबीज नहीं बांटना चाहिए। मोदी जी तो सख्त खिलाफ है। याद है मुफ्त की रेवड़ियां? ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। क्या अंतर समझ छोड़े कि हम देंगे तो स्कीम और वो देंगे तो रेवड़ी। अच्छा, they should not give freebies. Most of the people who are actually supporting BJP, they are saying कि हम तो freebies नहीं देते। There are freebies. Free ration is there, free electricity and लखपति दीदी योजना, they are going to give money to the poor women. उनको सशक्त बनाओ ना यार, ताकि वो खुद से अर्न कर सके। उनको पैसे देने से क्या फायदा? So people of India should understand, free means trap. बहुत गहरा है, गौर से सुनना कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। But honestly, that was the duty of the media before jumping on the 2024 Sankalp Patra. They should talk about 2019 Sankalp Patra. And there is nothing wrong in it. If you are a Modi fan, try to understand that. 10 years rule, media should ask some questions कि सर ये पूरा नहीं हुआ, आप तो इसकी बात कर रहे हो। No! उल्टा विपक्ष के मैनिफेस्टो में इसकी बू उसकी बू आ रही है, इसकी झलक दिख रही है। मोदी जी ने कह दिया तो उसको चला दी। दलाल। You can't get this news easily, but it is going to happen with us from 1st of April. कुछ essential medicines के दाम बढ़े थे, right? I told you guys, and I told you some pharma companies bought electoral bond. Okay, now the second step, mobile phones, right? We all are using that. Okay, real soon you will see the hike in calling services. और एक बात बता दो, डोंट कनेक्ट द डॉट्स। एयरटेल ने अच्छा खासा पैसा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, सो ऑब्वियसली
ये सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार से बात करनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं की बातों को दबा दिया जाता है, वो कुछ बताने की कोशिश करिए। अंजना जी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, देखो उल्टा पकड़ा है आपने, उल्टा पकड़ा है, बात ही नहीं पूरी होने दे रही। और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट उल्टा है, है, जाकर उल्टा है, देख उल्टा लीजिएगा। है। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है। उसके बाद इसी चैनल पे तिहाड़ी आ जाता है म से मछली मुर्गा करने, ये चल रहा है। तो बी केयरफुल गाइस, इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, वरना क्या पता कल हम हो ना हो। 3000 तो करना